ही अति सुंदर छोटे छोटे सखा बन गए प्रहलाद के। नगर में भ्रमण करने के लिए चला पहली बार। अति सुंदर है सुकुमार रूप उजियार मात हर्षावे, निज संग सखन के खेलने नंगर में लाला जावे। निज संग सखन के खेलने नंगर में लाला जावे। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, अपने सखाओं के साथ में नंगर में भ्रमण कर रहा है, खेल रहा है। सब लोग उसे देखते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। कोई गोद उठाता है, कोई बलैया लेता है, कोई उसको गले से लगाता है। अरे नंगर के नर नार स्वरूप निहार बगोद उठावे, मुख चूमे बलैया ले तरे जय हंस हंस कंठ लगावे। मुख चूमे बलैया ले तरे जय हंस हंस कंठ लगावे। जय हो। सुबह से शाम हो गई अपने नगर का भ्रमण करते करते। पूरे नगर में घूमने के पश्चात किसी के भी मुख से उसने नारायण का नाम नहीं सुना। जब प्रहलाद ने कहा भैया ए सखाओ तुम अपने अपने घरन को जाओ, मैं अपने माँ के पास जाता हूं। सब सखा वापस कर दिए। प्रहलाद अपने भवन के लिए जा रहा है नगर से बाहर होकर। सूर्य अस्त हो चुका था। नगर से बाहर देखा, एक अबा जल रहा था। अबा एक मकान बना था प्रजापति जिसे कुम्हार कहते हैं। उस अबा में मिट्टी के बर्तन पक रहे थे और उस अबा के बगल में बैठी बुढ़िया राम नाम की माला जप रही थी, जिसकी आंखों से आंसुओं की लड़ी लगी थी। प्रहलाद ने ऐसा अचंबा देखा कि पूरे नगर में घूम आया, किसी के मुख से मैंने नारायण का नाम नहीं सुना। मेरे पिता से सभी भय मानते हैं और ये बुढ़िया बैठी इस अग्नि के पास नारायण की माला जप रही है। अब इससे पूछना चाहिए। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों, वह प्रहलाद पहुंचा, बोला ये बुढ़िया माता आंखें खोल, कौन देख तेरे सामने खड़ा है। आंखें खोल के देखा, नन्ही सी सुंदर मन भावक उसकी। वह कुम्हारी बोली बेटा तुम कौन हो। बोले मैं प्रहलाद हूं, मेरा पिता हिरण्यकश्यप है, मेरी माता कयादु है। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप का नाम सुना एकदम से हृदय कांप गया, लेकिन भगवान का माला जप रही थी, आंखों में आंसू भरे हैं। प्रहलाद बोले बेटा तुम क्या जानना चाहते हो। बोले हमें ये बता दे, हमारे पिता के वैसे धरती आकाश में कोई राम का नाम नहीं लेता और तू माला को बेखौफ जप रही है। क्या तुझे ये नहीं पता मेरे पिता को यदि मालूम हो गया तो तुझे और तेरे परिवार वालों को सूली का हुक्म मिलेगा। जानती हूं बेटा, मैं ये भी जानती हूं। तो फिर क्यों नहीं इस माला को ब्राह्म दे देती। बेटा इस माला जपने का मैं कारण तुझे बताऊं तो तू समझ नहीं पाएगा। अभी तू छोटा है, नादान है।
हिरण्यकश्यप का पुत्र बोला हंस करके प्रहलाद मैं समझ गया, अब तू मुझे पागल बना रही है। तेरे पति ने तुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए तू अग्नि के पैसे बैठे रो रही है। और तेरे पति ने नहीं निकाला होगा तो तेरे बहू बेटा ने बाहर निकाल दो, ताकि तू रो रही है। बोले नहीं, मेरे पति ने मेरे कुछ नहीं कहा, मेरे बहू बेटाओं ने मुझे कुछ नहीं कहा। तो फिर क्यों जप रही है माला? बेटा जानना चाहता है? हाँ, मुझे साफ साफ बता। तो ये देख रहा है आवाज जल रहा है, इसमें मिट्टी के बर्तन पक रहे हैं। बोले हाँ हाँ। हाथ जोड़ कर कुमर से बोली है दुखियाई, तू बालक नादान है, अब सुन ले ध्यान लगा। लाला, इस सभा के भीतर बच्चा बिल्ली की दबी, बस इससे मैं तो रो रही। पति ने दबाए भूल से धीरज, इसी से हो रही। मेरे पति से भूल हो गई। एक मटके में 4 बच्चे बिल्ली के रखे थे। बच्चा बचाने के लिए भगवान से विनती करूं, दीनन के दीन दयाल के चरणों में बेटा में पड़ूं। बच्चा बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ। वो बड़ा कृपालु है, दयालु है, अपने भक्तों की अवश्य सुनता है। प्रहलाद ताली पीट के बोला मैं समझ गया, अब तू मेरा भय मान रही है। अरे तेरा भगवान उसे अग्नि में बचाने के लिए नहीं आएगा। अपने परिवार को बुला, उसमें पानी डलवा दे, उसे भुजवा दे। बुढ़िया बोली बेटा मेरे बर्तन खराब हो जाएंगे, महीनों की मेहनत है, सब बेकार हो जाएगी। प्रहलाद बोले बड़ी चालाक है तू, तेरे बिल्ली के बच्चे भी बच जाएं और तेरा बर्तन भी बच जाए। मैंने कहा ना बेटा तू नादान है। क्यों? बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। हरि बोल। बेटा प्रहलाद वो बड़ा दया का सागर है, करुणा निधान है। वही है मारने वाला, वही है पालने वाला, वही है पालने वाला, वही है मारने वाला, वही है पालने वाला, वही है पालने वाला। वो व्यापक जगत का स्वामी, वो व्यापक जगत का स्वामी, सभी को कर दिखाता है, सभी को कर दिखाता है। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। बेटा प्रहलाद मुझे 1 रात की मोहलत दे दे, सिर्फ 1 रात की।
लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कहूँ कर जोड़ कर बेटा पिता से जाके मत कहना, पिता से जाके मत कहना। कहूँ कर जोड़ के बेटा पिता से जाके मत कहना, पिता से जाके मत कहना। हजारों दीन तारे हैं, हजारों दीन तारे हैं, गरीबों का बुदाता है, गरीबों का बुदाता है। बड़ी है राम की माया, नहीं कोई भेद पाता है, नहीं कोई भेद पाता है। आज इस तरह हे माता बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, प्रहलाद से उस बुढ़िया माता ने एक रात का वादा किया और कहा बेटा तुम यही वक्त कल आना, अग्नि बुझ जाएगी, बर्तन पक जाएंगे, फिर तुम देखना मेरे प्रभु की प्रभुताई। राजन परीक्षित, भगवान पे कितना दृढ़ विश्वास था उस बुढ़िया माता का। सामने खड़ा काल, और काल से परमपिता परमेश्वर का वादा कर दिया है कि कल आना। प्रहलाद बोले ठीक है, मैं जा रहा हूं, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एक वचन दे मुझे। बोले क्या? कि यदि तेरे बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो? कुमारी बोली बेटा फिर तेरे जीवे आवे सो करियो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान के ऊपर उस कुम्हारी ने वादा कर दिया प्रहलाद से कल आने का। प्रहलाद जाकर के अपनी माता के पास पहुंचा, बड़ा प्रेम से सारी रात कटी, लेकिन उसे नींद नहीं आई। ध्यान दीजिए मेरे माताओं बहनों भाइयों, प्रहलाद का ध्यान था उस कुम्हारी के पास, उस सभा के ऊपर। नींद नहीं आ रही है, सुबह का इंतजार हो रहा है, और उस कुमारी का ध्यान, उस बुढ़िया का ध्यान उस परमपिता परमेश्वर से लगा है। जैसे जैसे रात व्यतीत हो रही है, तैसे तैसे ही करुणा निधान प्रभु को पुकार रही है कि सुबह होने वाला है, प्रहलाद आएगा। हे प्रभु, हे दीनों के दीनानाथ, मेरी लाज तेरे हाथ है प्रभु। ये दुखिया करें पुकार रे, मेरी टेरी सुनो करतार रे। तबे अब आके भीतर स्वामी बिल्ली के सुत चार रे। अरे दुखिया करे पुकार रे, मेरी तेरा सुनो करतार रे। तबे अब आके भीतर स्वामी बिल्ली के सुत चार रे। है कि हे दीनों के दीनानाथ, मेरे पति से भूल भई न, आके लाज बचा लेना। अरे मेरे पति से भूल भई न, आके लाज बचा लेना। दीन बंद दीनों के दाता मेरी नैया पार लगा देना। अरे दीन बंद दीनों के दाता मेरी नैया पार लगा देना। पल पल होती अवार रे, मेरी तेरा सुनो करतार रे। तबे अब आके भीतर स्वामी बिल्ली के सुत चार रे। ये हो
ध्यान उस परम पिता परमेश्वर से लगा। प्रहलाद सुबह का इंतजार कर रहा है, सारी रात हो गई, नींद नहीं आई है। आज वो कुमारी कहती है, हे जगदीश, हे जगत पिता, अरे जो नहीं बच्चा बचे अबा में, को मोई धीर बंधावे गो। अरे जो नहीं बच्चा बचे अबा में, को मोई धीर बंधावे गो। आवे कुमार प्रात होते ही सूली पे लटकावे गो। अरे आवे कुमार प्रात होते ही सूली पे लटकावे गो। कुछ तो दया विचार रे मेरी ढेर सुनो करतार रे, दबे अबा के भीतर स्वामी दिल्ली के सुतचार रे। रोते रोते सारी रात बीत गई। उस कुम्हारी को भगवान के चरणों में ध्यान लगाते लगाते सुबह हो गया। प्रहलाद ने न किसी से पूछा और न किसी से बोला, चुपचाप से खड़ा होकर के उस कुम्हारी के पास निकल पड़ा। हे राजन परीक्षित, जब प्रहलाद वहां पहुंचा है, अग्नि शांत हो गई, अबा बुझ चुका है, और जा करके उस कुम्हारी से कहा, हे बुढ़िया माता आंखें खोल, में आ गया। देखा अपने प्रभु के परबताए, उसका पति दरवाजे पे खड़ा था, ये दृश्य देख रहा था। कुमारी ने कहा, बेटा तुम आ गए? हाँ मैया मैं आ गया। बुला अपने परिवार को, इस सभा को खाली करवा। उस बुढ़िया माता ने इशारा दिया है अपने पति को, तो उस कुम्हार ने ऊपर से मिट्टी को आवाज से हटाया। ध्यान दीजिए मेरे भागवत बंधुओं, सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सच्चा दृढ़ विश्वास प्रहलाद को यहीं से हुआ था। यूं तो सब भगवान के अंश थे उसके अंदर, लेकिन जो दृढ़ विश्वास था वो यहीं से संपन्न से हुआ था। अबा को देख रहा है, मिट्टी ऊपर से कुमार हटा रहा है, और बुढ़िया माता फिर से ध्यान में लगी है भगवान की। माला नहीं टूट रही है उसकी, जप रही है। एक एक बर्तन उठा करके वो बगल से लगाता जा रहा है। जैसे जैसे अबा खाली होता जा रहा है, तैसे तैसे प्रहलाद आगे बढ़ता जा रहा है। सारा अबा के बर्तन जो पके हुए थे, सुरख हो गए थे, लाल, सबको बाहर निकाल के रख दिया। 4 घड़ा जो नीचे तरे में लगे थे, वो वैसे के वैसे कच्चे के कच्चे थे, मानो वहां तक अग्नि पहुंची न हो। प्रहलाद बोला, सब इसके बर्तन पक गए हैं, लेकिन ये 4 मटका कच्चे हैं, लेकिन बच्चे नहीं बचे होंगे। जा मैं धुआं तो घुसोई होगा तो मर गए होंगे। अब वो कुम्हार प्रहलाद को देख रहा है। प्रहलाद बोले, मुझे क्या देख रहे हो, उठाओ। उसमें से एक घड़ा उठाया, वो खाली निकला। अब तो उस कुम्हार की धड़कन बढ़ गई, क्योंकि सामने मौत खड़ी है ना बंधु। दूसरा घड़ा उठाया, वो भी खाली निकला।
अब तो उसकी धड़कन और तेज हो गई। कुमारी का ध्यान परमपिता परमेश्वर से लगा हुआ है। प्रहलाद बोले उसको भी उठाओ। तीसरा घड़ा उठा रहा है, लेकिन हाथ कांप रहे हैं उठाते में। और जैसे ही घड़ा को उठाया वो भी खाली निकला। अब तो बाकी धड़कन को ठिकाना ही न रहो, साहस टूटता जा रहा है। प्रहलाद मगन हो रहा है। बोले अब क्या देख रहा है, उसको भी उठाओ। चौथा घड़ा उठाने को उस कुम्हार ने नीचे को गर्दन झुकाई। प्रहलाद बड़े गौर से देख रहा है। उठा उठा उठा, जल्दी उठा। और जैसे ही उसने उस गढ़ा को एकदम से उठाया कि बच्चा भाग गए आंगन में। बच्चा भाग गए आंगन में। विष्णु भगवान की बच्चा भाग गए आंगन में। अरे बच्चा भाग गए आंगन में। तब प्रहलाद मगन भवन में। तब प्रहलाद मगन भवन में। अब कर जोर परो चरणन में। अब कर जोर परो चरणन में। तन पुलकत जल छावने में। अरे तन पुलकत जल छावने। चारों के चारों लेन लगा करके म्याऊं म्याऊं करते हुए और घर में घुस गए। ताली पीट करके प्रहलाद मगन हो गया, उस कुम्हारी के चरणों में गिर गया और नाक रगड़ के बोला, माँ माँ मुझे क्षमा कर देने, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी परीक्षा ली, तू सच्ची और तेरा वह परमात्मा भी सच्चा है। वो मेरा पिता झूठा है जो खुद को भगवान कहता है। भगवान वही है जो किसी को सताता नहीं, किसी के प्राण नहीं लेता है। आज जो मेरा हृदय सोया हुआ था वह सब तूने भ्रम दूर कर दिया। प्रहलाद की आंखों में आंसू है खुशी के। उस कुम्हारी के हृदय से बेटा चिपट गया। ओ धन्य माता ज्ञान दे, भ्रम दूर हृदय को कियो। ओ धन्य माता ज्ञान दे, भ्रम दूर हृदय को कियो। झूठा पिता मेरा खास है, घट में उजाला कर दियो। आज तूने मेरे सोए हुए हृदय को जगा दिया है माता। तेरा पिता सच्चा है, तू सच्ची है और वह मेरा पिता झूठा है, खुद को भगवान कहता है। सारे जगत को नारायण के नाम से वंचित कर दिया। इतना जब प्रहलाद बोले, कुमारी बोली, बेटा प्रहलाद बोली कुमारी, ओ कुंवर तेरा पिता सुन पाएगा। बोली कुम्हारी, ओ कुंवर तेरा पिता सुन पाएगा। दोनों की होवेगी कजा, दोनों की होवेगी कजा। सूली पे वो लटकाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज प्रहलाद को दृढ़ विश्वास हो चुका है, उसका हृदय जागृत हो गया, मगन हो गया। कुम्हारी ने कहा, बेटा जो तूने मेरे प्रभु की प्रभुताई को देखा है, इसको यहीं छोड़ जाइयो, भूल जाइयो।
अपने पिता से जाके मत कहिए, नहीं तो बेटा तेरा पिता मुझे तो सूली लटकाएगा ही, लेकिन मेरे साथ साथ तुझे भी सजा भोगनी पड़ेगी। जब प्रहलाद खुश होकर के हंस के बोले, माता अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, अब तो मैं हूं ना, मैं जा रहा हूं आज चरण स्पर्श करके उस कुमारी के। प्रहलाद सीधा अपनी माता के पास नहीं गया, वो सीधा अपने पिता के दरबार में गया, वो भी पहली बार। बड़ा दरबार है। जैसे ही प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने देखा तो खुशी से फूला नहीं समाया, आज मेरा बेटा पहली बार आ रहा है। और प्रहलाद के होठों पे खुशी है, हंसी है। हिरण्यकश्यप खड़ा हो गया, अपने बेटे को ऐसे भुजा पसार के, आओ बेटा आओ 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 मेरे लाल आओ, तुम पे मेरे पूरी सीमा, अपना पूरा ही तेरे से हृदय मेरा लगा हुआ है। और सारी सभा देख रही है प्रहलाद का, सबने सम्मान किया उठ करके। लेकिन प्रहलाद ने जाकर के अपने पिता के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला पिताजी राम राम। ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद ने अपने पिता को कहा पिताजी राम राम, और राम के नाम सुनते ही बा के अंदर इतना क्रोध बढ़ गयो जैसे एक रात 1000 बिच्छुओं का डंक लगा हो, इस तरह तिलमला गया। बोला ए बालक, फिर से बोला, तूने क्या कहा था? मैंने कहा था पिताजी आपको राम राम। अरे मूर्ख बालक, जिसको तू कहता है राम राम वह मेरा बैरी है, दुश्मन है। तू किसका लेता नाम? लड़ते मेरे उस पापी ने सुत ताऊ तेरे मारे। छोड़े राम को नाम, नहीं प्रहलाद दे छोड़े राम को नाम, मती तू जाने अपनी है। अरे ओ बालक, जिसका तू नाम पुकारता वो मेरा बैरी है, मेरा भाई का हत्यारा है। उसी के वास्ते मेरे धरती आकाश से उसका नाम छोड़ा दिया, और तू मेरा ही पुत्र हो करके मेरे दुश्मन का नाम पुकारता है। तभी प्रहलाद बोले पिताजी आप वृथा उनसे बैर किए हो, उन्हें आप अपना दुश्मन बताते हो। हमने तो उनको अपने हृदय में बसा लिया है। क्यों? सितम अब सोच है हमको, पिता नहीं ध्यान लाते हो। आज प्रहलाद ने कहा हमको बड़ा खेद हो रहा है पिताजी, सितम अब सोच है हमको, पिता नहीं ध्यान लाते हो।
दुश्मन है, लेकिन हे पिताजी वो तो साक्षात नारायण है, वो जगत का रखवाला, जगत का पिता, वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। हमने सुना है बड़े बड़े संती और योगी ध्यान चरणों में धरते, बड़े बड़े संत और योगी ध्यान चरणों में वो धरते। सितम अफसोस है हमको पिता क्यों पैर बढ़ाते हो। बैठ जाइए, अब बैठ जाइए। जय हो, जय हो। गौर कीजिए माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज इस तरह हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ने कहा, बड़े बड़े संत और योगी ध्यान चरणों में भो धरते, सितम अब सोच है पिता क्यों बैर बढ़ाते हो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनसे संधि कर लो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप आग बबूल हो गया, बोला दुष्ट, तू मेरी संतान होकर के मुझे ज्ञान दे रही है, मेरा गुरु बनना चाहता है। संडामर को बुलाया, उसी क्षण संडामर जो शुक्राचार्य के पुत्र थे, प्रहलाद को सौंप दिया, ले जाओ इसे, इसके मुख से जब तक इसे मारो जब तक ये राम का नाम नहीं भूल जाए। कयादू को मालूम हुआ, कयादू चरणों में गिर गई, बोली नहीं नाथ, मेरे पुत्र को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, अभी ये नादान है, छोटा है, मैं समझाऊंगी। बोले कुछ नहीं, जो नाम का नारायण का नाम लेता वो मेरा बैरी है, अब ये मेरा पुत्र नहीं रहा, ये भी मेरा दुश्मन हो गया जो तेरी से कूक से जाया है। आज वह पुत्र शोक पे तड़फड़ाती हुई गिर पड़ी है। संडामर लेकर के गुरुकुल में पहुंचे, जहां पर देख रहे हैं क्या, जो निशाचरों के बालक हैं, कोई तलवार चला रहा है, कोई कुश्ती लड़ रहा है, कोई भाला सीख रहा है। प्रहलाद बोले गुरुजी ये कैसी पाठशाला, क्यों क्या बात है। हमने तो सुना है कि गुरुकुल में ज्ञान दिया जाता है, यहाँ तो सब लड़ाई झगड़े का सामान है। संडा बोले बालक, ये निशाचर कुल में ज्ञान नहीं बांटा जाता, यहाँ तो यही सिखाया जाता है, और तुझे वही सिखाने के लिए तेरे पिता ने हमको सौंपा है। बोल, राम का नाम छोड़ेगा या नहीं। प्रहलाद हंस के बोले तुमको भी मेरे पिता का भय हो गया, यदि मैं राम के नाम को नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा तो तुमको भी सजा मिलेगी, इसलिए मैं तो नहीं छोड़ने वाला, मैंने तो अपने हृदय में बसा लिया है। अब सब जितने भी जो बालक थे ना, सब प्रहलाद की तरफ देखने लगे। अब जैसे प्रहलाद को देख रहे हैं, ओहो, संडामर उसे मारने लगे हैं। हर साटी के साथ प्रहलाद राम का नाम उच्चारण करता है। उसके शरीर पर जरा भी क्रोश नहीं आई, वो भक्त वत्सल उसकी रक्षा कर रहे हैं, नजरों के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक साटी लगती है शरीर में, वो नारायण कह के पुकारता है। तभी बोले हैं संडा, बोले बालक बोल, तू राम के नाम को छोड़ता है या नहीं। तभी आज बोला वह प्रहलाद, गुरुजी आप गुरु हैं, गुरुकुल के शिक्षक हैं, और हम तुम्हारे शिष्य हैं, लेकिन हमें तुम्हें उदाहरण देते शोभा नहीं देता, फिर भी हम कह देते हैं। सुनिए कि मानो मानो गुरुजी, और ये मेरा बचन,
कहा कि मानो मानो गुरुजी, और ये मेरा बचल सीधे साधे को उल्टा बताते जतन, कि सीधे साधे को उल्टा बताते जतन, जिसको बैरी कहें सबके घट में रहे, जिसको बैरी कहे सबके घट में रहे, राम के नाम से ही चलेगा चलन। जिसे हमारे पिता बैरी कहते हैं, उसके बिन तो पत्ता भी नहीं हिलता गुरुदेव। वो सबके हृदय में वास करने वाला वो भक्त वत्सल है। राम मुझ में है तुम में सारे जहां, राम तो मेरे अंदर भी है तुम्हारे अंदर भी है। राम मुझ में है तुम में सारे जहां, राम के नाम पे हम तो रहते मगन। इसलिए हमारी बात मानो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम के नाम से प्यारा होगा तरन। राम मुझ में है तुम में सारे जहां, राम के नाम पे हम तो रहते मगन। राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम के नाम पर आहा, राम के नाम से प्यारा होगा तारण तरन। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज जैसे ही इतना शब्द सुना है, माताओं ध्यान वहीं रहे कथा के ऊपर।